भारत में कोरोना वैक्सीन के काउंटडाउन शुरू होते ही तैयारी की रफ्तार कई गुना बढ़ गई। कोरोना वैक्सीनेशन का माइक्रो प्लान बनकर तैयार है। सरकारी अधिकारी और अभियान से जुड़ा पूरा चक्र दुनिया के सबसे बड़े टीकाकरण अभियान की तैयारी करने में जुटा है। देश में कल से वैक्सीन के लिए ड्राई रन शुरू हो रहा है। केंद्र सरकार पंजाब, असम, आंध्र प्रदेश और गुजरात में ड्राई रन चलाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि वैक्सीन प्रोग्राम लॉन्च होने की पूरी प्रक्रिया को परखा जाएगा। अगर इसको सिलसिलेवार समझें तो ये एक मॉक ड्रिल प्रक्रिया है जिसमें टीका देने को छोड़कर सभी चीजों का परीक्षण किया जाएगा। इसमें अभ्यास के तहत टीके की आपूर्ति करना, जांच रसीद और आवश्यक डेटा डालना, वैक्सीन प्रक्रिया से जुड़े दल के सदस्यों को तैनात करना, एक दूसरे के बीच दूरी बनाने की व्यवस्था को परखना, कोल्ड स्टोरेज का परीक्षण करना। इस अभ्यास से सरकार ये समझना चाह रही है कि जब असल में वैक्सीन की प्रक्रिया शुरू होगी तो जमीन पर किन चुनौतियों का सामना करना होगा। पंजाब, असम, आंध्र प्रदेश और गुजरात में कल से कोविड-19 वैक्सीन के वितरण का ड्राई रन चालू हो जाएगा। प्रशासन ये देखेगा कि कोल्ड स्टोरेज की फैसिलिटी इन 4 राज्यों में किस तरीके की है, वैक्सीन का वितरण किस तरीके से किया जाएगा और वैक्सीन के परिवहन व्यवस्था किस तरीके से रखी गई है। इन ड्रिल्स को जिला अस्पतालों, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों और निजी अस्पताल में आयोजित किया जाएगा। यानी इस मॉक ड्रिल के नतीजों से आगे की पूरी वैक्सीनेशन प्लान की तैयारी पर असर पड़ेगा। वहीं ड्रिल में हिस्सा लेने वाले राज्य इसको लेकर बेहद गंभीर हैं। Krishna district has been selected for COVID vaccine dry run. We have started the preparations today, and tomorrow and day after tomorrow. Tomorrow is day 1. Day after tomorrow is day 2. Day 1 we will take up all logistics arrangements. सभी राज्यों में वैक्सीनेशन के स्टोरेज, वितरण और टीकाकरण को लेकर तैयारियां आखिरी दौर में हैं। वैक्सीन की कोल्ड चेन को बनाए रखने के लिए डीप फ्रीजर और दूसरे साधनों का इंतजाम किया जा रहा है। वैक्सीनेशन ड्राइव को अंजाम देने के लिए चुने गए स्वास्थ्य कर्मियों को ट्रेनिंग भी दी जा रही है। दिल्ली एयरपोर्ट पर कोविड वैक्सीन की खेप पहुंचने पर रखरखाव और ट्रांसपोर्टेशन की तैयारियां लगभग पूरी कर ली गई हैं। इस मेगा तैयारी को प्रोजेक्ट संजीवनी का नाम दिया गया है। एयरपोर्ट पर ही बड़े बड़े कूल रूम और कूलिंग चेंबर्स बनाए गए हैं। वैक्सीन को यहाँ -20 डिग्री पर रखा जाएगा। एक बार में 27 लाख वैक्सीन को स्टोर करने की व्यवस्था है। एक दिन में ऐसी 54 लाख वैक्सीन का मूवमेंट संभव है। और ये जो कोल्ड स्टोरेज आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ये वो कोल्ड स्टोरेज है जहां पर कोविड-19 की वैक्सीन को स्टोर किया जाएगा। इस वक्त जहां मैं खड़ी हूं, यहाँ का जो तापमान है, जो टेम्परेचर है, वो 2 से 8 डिग्री सेल्सियस है। पर जो रेंज है यहाँ पर इस कार्गो टर्मिनल में, वो रेंज 25 डिग्री सेल्सियस से लेकर -20 डिग्री सेल्सियस तक जाता है। ये सारे रैक्स जो आप देख रहे हैं इस वक्त अपने स्क्रीन पर, यहीं पर वैक्सीन स्टोर किया जाएगा। दिल्ली एयरपोर्ट पर 2.5 मिलियन वैक्सीन स्टोर करने की क्षमता है। जरूरत पड़ने पर इसको बढ़ाया भी जा सकता है। कोविड वैक्सीन के रीडिस्ट्रीब्यूशन के लिए जो अरेंजमेंट्स करने होते हैं, जो कैपेसिटी बढ़ानी है, उसके लिए हम लोगों ने कुछ कंटेनर्स हायर किए हैं जो कि डिफरेंट टेम्परेचर रेंजेस में रखे जा सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि उस वैक्सीन की क्या ज़रूरत है, और वो हम लोगों ने एयर साइड, ट्रांसशिपमेंट सेंटर और सिटी साइड, तीनों साइड हम लोगों ने रखने का उसका प्रोविजन किया है। समझ लीजिए कि कल का मॉक ड्रिल इन तैयारियों का एक टेस्ट जैसा होगा, क्योंकि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने पहले ही जनवरी में कभी भी वैक्सीन आने की बात कही है। ऐसे में सरकार ये समझना चाहती है कि तैयारियां कागज पर कितनी हैं और जमीन पर इसका कितना असर है। सरकार अब राज्यों में स्वास्थ्य मंत्रालय की टीम भी भेजने जा रही है। व्यक्तिगत तौर पर ऐसा समझता हूं कि शायद जनवरी के महीने में भी कभी किसी भी स्टेज पे, किसी भी सप्ताह में ऐसा समय आ सकता है जब हम भारत के लोगों को पहला जो वैक्सीन का शॉट है वो देने की स्थिति में आ जाए। कोरोना से लड़ने के लिए सटीक जानकारी और अपनी ताकत की पहचान जरूरी है।
4 राज्यों में कल के ड्राई रन के नतीजे बेहद महत्वपूर्ण होने वाले हैं, क्योंकि ये प्रक्रिया पूरे कोरोना वैक्सीन प्रोग्राम के लिए अहम है। यह खुद की तैयारियों को परखने वाला होगा, क्योंकि वैक्सीनेशन प्रोग्राम में गलती की कोई गुंजाइश नहीं रहने वाली। ऐश्वर्या और पौलमी शाह के साथ आज तक ब्यूरो।